समर की मौत के बाद नदीम ने उस मकान को छोड़ दिया और वह रात दिन अस्पताल में ही रहने लगा। उसे हर वक्त समर की याद सताती रहती थी। उसकी यादों को अपने जहन से निकालने के लिए उसने दिन रात अपने आप को मरीजों की सेवा में झोंक दिया था। अभी मुश्किल से 1 महीना ही बीता था कि नदीम हॉस्पिटल में डॉक्टरों के लिए बनाए गए कमरे में सो रहा था। रात के 11 बजे होंगे। नदीम ने देखा कि समर सामने खड़ी है। उसका चेहरा बहुत ही मुरझाया हुआ है। नदीम ने पूछा, समर क्या हुआ? तो समर ने कहा, नदीम लगता है तुम मुझको प्यार नहीं करते थे। तो नदीम ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? समर ने कहा, यदि तुमने मुझसे प्यार किया है तो मैं चाहती हूँ कि तुम उस जिन को जिसने मुझे तुमसे दूर कर दिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। नदीम कुछ कहता उससे पहले ही उसकी आंख खुल गई। वह हड़बड़ा कर उठा और चारों तरफ देखने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि समर वास्तव में यहाँ आई थी। उसने बिस्तर से खड़े होकर लाइट जलाई और चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर कोने में पड़ी एक छोटी सी चेन पर गई। नदीम ने उस चेन को उठाया। जब उसने देखा तो वो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि वह वही चेन थी जो उसने समर को पहली मुलाकात के समय मार्केट से दिलाई थी। अब तो नदीम को पक्का यकीन हो गया था कि जरूर समर की रूह ही यहाँ आई थी और अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए वह इस चैन को निशानी के रूप में यहाँ छोड़ गई है। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह उस जिन्न को छोड़ेगा नहीं जिसने उसे समर से दूर किया। लेकिन सवाल यह था कि वह करे तो क्या करे। वह इसी अधेरबुन में अपने बिस्तर पर लेट गया, परंतु नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसी उधेरबुन में सुबह की अजान लग गई और वह अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और हाथ मुंह धोकर नमाज के लिए बैठ गया। और जब वह अपना नमाज अदा करने उठा तो फिर निश्चित कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज उस जिन्न को खत्म करने का कोई ना कोई जरिया अवश्य ढूंढ निकालूंगा। फिर उसने नाश्ता किया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह एक मरीज को देखने के लिए वार्ड नंबर 1 में गया। उस वार्ड में एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति था। इसे इत्तेफाक कहें या नदीम पर खुदा की रहमत, नदीम उससे बातें कर रहा था। तभी बातों बातों में उसने जिन्नात से संबंधित बात छेड़ दी। उसकी बातें सुनकर नदीम उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछने लगा, बाबा क्या जिन्नों को खत्म किया जा सकता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, जिन्नों को खत्म नहीं किया जा सकता, उन्हें तो बस कैद किया जा सकता है या जिन के स्वरूप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। नदीम जिज्ञासा बस पूछ बैठा, बाबा कैसे? वह व्यक्ति बोला, बेटा मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु मैंने सुना है नर्मदा नदी के किनारे एक आश्रम है, वहां एक बाबा रहते हैं। उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। वे अपनी शक्तियों से जिन्नों को कैद कर सकते हैं। नदीम ने पूछा, बाबा क्या वे मेरी सहायता करेंगे? वह व्यक्ति हैरानी से नदीम की तरफ देखने लगा। नदीम समझ गया कि बाबा उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो नदीम ने उस व्यक्ति को अपनी सारी कहानी बताई। वह बाबा बोले, डॉक्टर साहब, आश्रम में जो गुरुजी रहते हैं वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो नदीम ने पूछा, बाबा क्या वह मेरी सहायता करेंगे? तो बाबा ने पूछा, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो नदीम बोला, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, बेटा बाबा जात पात ऊंच नीच इन सब से काफी ऊपर निकल गए हैं। उनके लिए सभी व्यक्ति समान हैं। वह सभी धर्मों को समान मानते हैं। वे तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। नदीम उनकी बातें सुनकर थोड़ा संतुष्ट हुआ। उसने उस व्यक्ति से बाबा के आश्रम का पता लिया और अगले ही दिन वहां जाने का निश्चय भी कर लिया। फिर वह और मरीजों की सेवा में लग गया। उसने सारी रात बेचैनी से काटी और सुबह ही बाबा से मिलने की चाहत में आश्रम के लिए निकल पड़ा। 2 घंटे बस से सफर करने के बाद आखिरकार वह बाबा के आश्रम तक पहुंच ही गया। आश्रम के बाहर खड़ा होकर वह सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो अलग धर्म होने के कारण मुझे आश्रम के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। अभी वह इन विचारों में खोया हुआ ही था कि तभी एक व्यक्ति वहां आया और बोला, जनाब आप यहाँ क्यों खड़े हैं? उसे इस प्रकार बोलते हुए देखकर नदीम हैरान रह गया, क्योंकि उसे सवाल पूछने वाला एक मुसलमान व्यक्ति था। उसने फिर दोबारा से अपना सवाल दोहराया कि आप बाहर क्यों खड़े हैं? तो नदीम ने कहा कि क्या एक मुसलमान को अंदर दाखिल होने दिया जाएगा? वह व्यक्ति हंसते बोला, जनाब मेरा नाम उस्मान खान है और मैं इसी आश्रम में रहता हूँ। एक बार फिर नदीम हैरानी में पड़ गया, आप यहाँ रहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जी, मैं भी बाबा के शरण में रहता हूँ, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मैंने मेरे परिवार को खो दिया था। मैं अकेला था और मेरा दुनिया से मन उठ गया, तो मैं बाबा की शरण में शांति पाने के लिए चला आया। और यकीन मानो यहाँ इतनी शांति मिलती है
कि एक बार जो यहाँ आया उसका यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और उस्मान नदीम को अपने साथ बाबा के पास ले गया। बाबा उस समय ध्यान में थे। नदीम ने बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आश्रम के दरवाजे से यहाँ तक के रास्ते में नदीम ने उस्मान को अपने साथ घटी सारी घटनाएं बता दी थी। तो उस्मान बाबा को संक्षेप में नदीम के बारे में बताने लगा। बाबा बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, उस जिन को मैं मुक्ति दिला दूंगा। मैं कल सुबह तुम्हारे साथ उस स्थान पर चलूंगा। अब तुम जाकर विश्राम करो, क्योंकि कुछ समय में ही शाम हो जाएगी। नदीम ने कहा, जी बाबा, और वह उस्मान के पीछे पीछे उस्मान की कुटिया में चल दिया। वहां दोनों ने बैठकर बातें की। नदीम को वहां आकर शांति मिल गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसने दिल में कोई दर्द ही ना हो। 2 घंटे आराम करने के बाद जब वह बाहर आश्रम टहलने निकला तो उसने देखा कि सामने कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे। बाबा उन्हें कुछ उपदेश दे रहे थे। नदीम भी सलाम करके वहां बैठ गया। बाबा ने उन्हें बताया कि इंसान की आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार इंसान पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेती है। इसलिए हमें किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। बाबा के उपदेश ने नदीम के दिल में व्याप्त दुख को समाप्त कर दिया था, परंतु वह यह नहीं चाहता था उस जिन की वजह से फिर किसी और नदीम को अपने सरीके हयात से हाथ धोना पड़े। इसलिए उसने उस जिन को मुक्ति दिलाने के लिए अपना निश्चय दृढ़ रखा। अगली सुबह बाबा नदीम के साथ उस स्थान पर आए जहां समर के साथ यह वारदात हुई थी। बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्रों के उच्चारण से वह जिन व्यथित हो गया और तुरंत चिल्लाने लगा, बंद करो अपने मंत्रों का उच्चारण। परंतु बाबा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह जिन सामान उठा कर इधर उधर फेंकने लगा। उसने कुछ सामान बाबा के ऊपर भी फेंका, परंतु एक आश्चर्य था कि बाबा तक वह सामान पहुंच ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र हो। नदीम भी यह देखकर आश्चर्य में था। तभी जिन ने एक कुर्सी उठाकर नदीम पे दे मारी। वह कुर्सी नदीम के माथे पर लगी, जिससे तुरंत ही उसके सिर से खून बहने लगा। अभी वह जिन कुछ और सामान फेंकता, उससे पहले ही जिन अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखते हुए कराहते हुए बोला, बंद कर दो मंत्रों का उच्चारण। परंतु बाबा तो ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। तभी वह जिन एक धुएं में बदल गया और बाबा के हाथ में खुली हुई शीशे में प्रवेश कर गया। बाबा ने उस शीशी का ढक्कन लगाया और उसे अपने झोली में डाल लिया और नदीम को बोले, बेटा अब यह जिन इस जगह पर नहीं है, तुम चाहो तो अपने घर में रह सकती हो। नदीम ने बाबा का धन्यवाद दिया और पता नहीं उसके दिल में क्या आया कि मुसलमान होते हुए भी उसने बाबा के चरण छू लिए और उसके मुंह से निकला, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो मेरे लिए भगवान के समान हैं। बाबा भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा शायद तुम समझ गए होगे कि अल्लाह और भगवान दोनों एक ही हैं। बस उन्हें पुकारने के रास्ते हम इंसानों ने अलग अलग बना लिए हैं। नदीम बोला, हाँ बाबा मैं यह समझ गया। और ऐसा कहते हुए उसने एक बार फिर से बाबा के चरणों को छू लिया। नदीम बोला, बाबा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आप इस शीशी का क्या करेंगे? इसमें आपने जो जिन बंद किया है, मतलब आप इसे मोक्ष कैसे दिलाएंगे? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा गंगा माँ को पवित्र माना जाता है, मैं इसे गंगा की गोद में रख दूंगा और गंगा माँ के पवित्र जल से इस जिन को मुक्ति मिल जाएगी। नदीम बोला, बाबा क्या मैं भी आपके साथ गंगा स्नान के लिए चल सकता हूँ? बाबा बोले, बेटा गंगा माँ सबकी है, फिर तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत? तुम जब चाहो तब गंगा माँ की गोद में आ सकते हो। नदीम बोला, ठीक है बाबा, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। और ऐसा कहकर बाबा के साथ चलने लगा। अभी कुछ ही कदम चला था कि तभी वह रुका और बोला, बाबा आप अभी 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। बाबा ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? नदीम बोला, बाबा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं वहाँ अपनी नौकरी से रिजाइन करके हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहता हूँ। बाबा बोले, बेटा तुम डॉक्टर हो और डॉक्टर का काम सेवा करना होता है और हम लोग भी आश्रम में रहकर सेवा ही करते हैं, इसलिए तुम्हें आश्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहीं रहकर लोगों की सेवा करो, यही एक डॉक्टर का धर्म होता है। तुम सच्चे मन से मरीजों की सेवा करोगे तो तुम्हें वही शांति मिलेगी जो तुम्हें आश्रम में रहने से मिलेगी। शायद नदीम को भी यह बात समझ आ गई थी, इसलिए वह मान गया, लेकिन फिर बोला, बाबा मैं कम से कम आपको आश्रम तक तो छोड़ आऊं। बाबा बोले, नहीं बेटा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है,
मैं स्वयं ही वहां चला जाऊंगा। और बाबा ने एक बार फिर से नदीम के सिर पर हाथ रखा। नदीम को ऐसा एहसास हुआ जैसे कि अल्लाह ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे खुश रहने की दुआ दे दी हो। बाबा वहां से चले गए। नदीम अपने हॉस्पिटल आया और मरीजों की सेवा में लग गया। आज उसका चित्त बहुत प्रसन्न था। तभी उसे सामने समर दिखाई दी, जो मुस्कुराते हुई नजर आ रही थी। उसकी मुस्कान देखकर नदीम के चेहरे पर भी मुस्कान आई। अब उसके दिल में कोई दर्द नहीं था।